नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है क्षेत्रमिति। पहले चलेगी 2D। थोड़ी सी काम की बात कर ली जाए। बात है चैनल की, कंटिन्यू क्लास नहीं डाल पा रहा किसी कारण की वजह से। चैनल का नाम है मैथ बाई राम सर। देख ले भाई एक बार और, चल कंटिन्यू है कि नहीं है। मैथ बाई राम सर। आपको YouTube पे ये सर्च करना है, लेकिन अभी YouTube इसको रीड नहीं कर पा रहा, इसलिए जो मेरा पहले वाला चैनल था मैथ बाई RS बैरवा, इसको सर्च करना है। इसको सर्च करने पर ये दोनों चैनल आएंगे। आपको ये वाला सब्सक्राइब नहीं करना, ये वाला सब्सक्राइब करना है, ठीक है। हाँ भाई, आज की पहली आकृति लेते हैं अपन। ट्रायंगल। कौन सी ले रहे भाई? त्रिभुज। पहली आकृति है मेरे पास त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। भुजाएं तो 3 ये भी है, क्या मैं इसको त्रिभुज कह सकता हूं? नहीं कह सकता। जब तक बंद नहीं होगी, जब तक मैं इसको त्रिभुज नहीं कह सकता। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है हमेशा। सही बात है क्या? ये मेरा ए, ये बी, ये सी। ए के सामने वाली भुजा हमेशा ए, तो ये स्मॉल ए। बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। पहले तो कुछ परिमाप निकाला जाता है, परिमाप। उसके बाद क्षेत्रफल, उसके बाद क्षेत्रफल। 2D में तो यही चलता है, 2D में परिमाप और क्षेत्रफल। उसके बाद 3D में तो क्षेत्रफल भी चलता है। क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चलता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चलता है, परिमाप भी चलता है और आयतन भी चलता है। अभी मैं सिर्फ क्षेत्रमिति पढ़ा रहा हूं, वो भी क्या पढ़ा रहा हूं? 2D। 2D में क्या क्या आते हैं? अपना त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आते हैं। चतुर्भुज 4 प्रकार के होते हैं, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। उसके बाद आयत आता है, वर्ग आता है, वृत्त आता है ना। अपना पहली आकृति अपनी त्रिभुज। त्रिभुज का एक सबसे कॉमन फॉर्मूला होता है, जो बेसिक फॉर्मूला जो त्रिभुज का, जो मुख्य फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का जो मुख्य फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा, ये तो होता है बेसिक फॉर्मूला होता है। लेकिन इसके लिए तुमको ऊंचाई चाहिए, आधार चाहिए, दोनों चीज चाहिए। डिपेंड करता है कि तुमको डेटा में क्या चीज दे रखी है। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति की चारों तरफ की माप क्या होती है? परिमाप होती है। त्रिभुज की परिमाप क्या होगी? A + B + C। यही होगा क्या? परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, A, B और C। इस भुजा की लंबाई यही है, कहीं तुम भुजा का नाम समझ लो। भुजा तो ये BC है। भुजा की लंबाई कितनी है? A। भुजा की लंबाई कितनी है? B। भुजा की लंबाई कितनी है? C। सही है क्या? यहां तक कोई बात नहीं भाई। अब डिपेंड करता है कि अपने पास त्रिभुज कौन सा है, उसके अनुसार उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग अलग होता है। होता है क्या? एक फॉर्मूला होता है हेराइन फॉर्मूला, सुना है कि त्रिभुज का हेराइन फॉर्मूला? कोई सा भी त्रिभुज हो, हर त्रिभुज पे अप्लाई होता है वो। बस तुमको भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए। हेराइन फॉर्मूला के लिए पहले अपन को अर्ध परिमाप निकालना होता है। क्या निकालना होता है? अर्ध परिमाप निकालना होता है हेराइन फॉर्मूला के लिए। मेरे पास परिमाप क्या था? परिमाप मेरे पास A + B + C था क्या? अर्ध परिमाप करूंगा तो क्या कर दूंगा? 2 से डिवाइड कर दूंगा क्या? ये मेरे पास अर्ध परिमाप आ गया। आगे क्या अर्ध परिमाप? इसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं।
किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एस से। कहने का मतलब मेरे पास स्मॉल एस की वैल्यू क्या आ गई? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है। उसके बाद चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं इसको? हेराइन फॉर्मूला। कौन सा बोलते हैं भाई? हेराइन फॉर्मूला। क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और यदि मैं तुमको भी एग्जांपल दूं कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3 4 5 है, क्या है? 3 4 5, तो तुम तो बोलोगे सर ये तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला √3/4 a² होता है। यही होता है ना समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, तो √3/4 a² होता है। मेरे को तो याद ही नहीं था कि समकोण त्रिभुज है कि क्या है ये, मुझे तो पता ही नहीं था ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट है क्या नहीं है ये? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25, 25 का √5। मुझे तो पता ही नहीं था कि सर समकोण त्रिभुज है। मैं तो पता नहीं, मुझे को सिर्फ हेराइन फॉर्मूला पता था। हेराइन फॉर्मूला अगर तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू वही आएगी, चाहे तुम क्षेत्रफल के फॉर्मूला से निकाल लो चाहे हेराइन फॉर्मूला से। हेराइन फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जिससे तुम सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, सिर्फ बशर्ते बस तुमको उसका परिमाप दिया होना चाहिए। परिमाप या फिर भुजाओं की लंबाई। भुजाओं की लंबाई। विक्रम को स्टॉप कर। या तो परिमाप दिया होना चाहिए या फिर भुजाओं की लंबाई। हाँ भाई, नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा होता है अपना? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती है? हाँ भाई बालको, समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती है? तीनों भुजाएं समान होती है क्या? ये भी ए, ये भी ए, तो ये भी ए, तथा तीनों कोणों का मान कितना होता है? पक्का? मैंने सुना है तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। हाँ भाई, प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, और कुल कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यदि भुजाएं तीनों समान है, यदि तुम्हें पहले परिमाप निकालो। परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस a 3a हो जाएगा क्या? पक्का? किसी को कंफ्यूजन नहीं है? अर्ध परिमाप निकालोगे तो क्या होगा? अर्ध परिमाप निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया? 3a/2 हो जाएगा क्या? उसके बाद अगर तुम हेराइन फॉर्मूला लगाते हो तो लगा लेना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आएगा? √3/4 a²। यही आएगा क्या? √3/4 a²। हेराइन फॉर्मूला लगा के देखना चाहते हो तो लगा लो भले। हेराइन फॉर्मूला कोई भाई लगाना चाहता है तो लगा के देख लेना कैसे लगेगा। मेरे पास अर्ध परिमाप की वैल्यू क्या है? अर्ध परिमाप की वैल्यू 3a/2 है क्या? उसके बाद क्या होगा? 3a/2 माइनस a। श्योर? क्या होगा? 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a। श्योर? एक बार देख लो, मैं इसमें 2 LCM लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2a। 3a माइनस 2a, यही तो होगा भैया, यही होगा। इसमें भी क्या होगा? 3a माइनस 2a/2। इसमें भी क्या होगा? 3a माइनस 2a/2। यही होगा क्या? इधर देखो, ये तो हो जाएगा 3a/2। इधर क्या हो जाएगा? a/2। इधर क्या हो जाएगा? a/2। इधर क्या हो जाएगा? a/2। यही बचेगा कि भाई? हाँ भाई, यही बचेगा ना अंदर? अरे यस या नो? क्या हो जाएगा? √3/8 इंटू a³/8। ये होगा भैया। तो a4 का बाहर क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा अपने पास
√3/16 A4 का अंडर रूट, सॉरी 3/16 A4 ए आएगा। 3 को बाहर निकालूंगा तो अंडर रूट 3 आएगा क्या? 16 को बाहर निकालूंगा तो 4 आएगा क्या? A4 को बाहर निकालूंगा तो A² आएगा क्या? मैंने तुम्हें बोला यही फॉर्मूला आएगा, √3/4 A²। नोट डाउन प्लीज, कंटिन्यू। हाँ भाई, नाउ नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? पक्का? ये ए, ये बी, ये सी। क्या होता है इसका फॉर्मूला? क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला? 1/2। ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। और ये वाली क्या हो जाएगी? ये वाली क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। क्या क्या है इसका? परपेंडिकुलर है ना, लंब है। ऊंचाई हमेशा लंबवत नापी जाती है। ऊंचाई हमेशा लंबवत मापी जाती है। आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है? आधार गुणा ऊंचाई। ये है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में भाई। एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई। अगर तुमको ऊंचाई निकालनी हो, कहने का मतलब लंब का मान निकालना हो, तो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये क्या है? इसका हाइपोटेनियस है ना। क्या है इसका? कर्ण। ये इसका कर्ण है। तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही होता है कि भैया मुझे तो लंब की वैल्यू निकालनी है। लंबी तो है, ऊंचाई होती है जो लंबी तो होता है। मुझे तो लंब की वैल्यू निकालनी है। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। सही है क्या? अगर मुझे लंब की वैल्यू निकालनी होगी तो कर्ण स्क्वायर प्लस माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। लंब इसका मान निकालना है तो मुझे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है भाई, ये हुआ अपना राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नोट डाउन करो। हाँ भाई, मेरे पास एक ये क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 13 मीटर, 14 मीटर तथा 15 मीटर है। 13 मीटर तथा 14 मीटर तथा 15 मीटर है। परिमाप कितना हो जाएगा? 13 प्लस 14 प्लस 15 कितना आया? 42। तो अर्धपरिमाप कितना हो जाएगा? अर्धपरिमाप 42/2 दैट इज 21 आएगा। सबके आगे 21 आ गए सबके। अर्धपरिमाप आने के बाद फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। क्या होता है? 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। यहां तक सही था क्या? 21, 21 में 13 गए तो 8, 21 में 14 गए तो 7, 21 में 15 गए तो 6। अब आगे देखा होगा तुमने कि यार अब अंडर रूट से वैल्यू नहीं निकल रही। यही देखा होगा तुमने, यही किया होगा ना भाई। तो गुणनखंड कर लो इनके। 3 गुणा 7 लिख दूंगा 21 को, 8 को 2 गुणा 2 लिख दूं क्या? 7 को 7 और 2 गुणा 3 6 को लिख दूं क्या? अब हमको पेयर कितने कितने के बनाने? 2 के पेयर बनाने हैं। देखो ये तो 7 का पेयर बन गया, 7 निकाल लिया मैंने बाहर। ये 3 का पेयर बन गया, मैंने 3 निकाल लिया बाहर। ये 1 2 का बन गया, ये 1 2 का बन गया। कहने वाले 2 गुणा 2 बाहर निकाल लिया। 7 21 21 चौको 84 मीटर स्क्वायर।
क्षेत्रफल की इकाई क्या क्या होती है? क्षेत्रफल की इकाई, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है। वो मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है, mm स्क्वायर भी हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर भी होता है, और क्षेत्रफल का हेक्टेयर भी होता है। ठीक है भाई, नोट डाउन करो। हाँ भाई, एक्शन। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा त्रिभुज है भाई? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी एक भुजा कितना सेंटीमीटर दे रखी है तुमको? 12 सेंटीमीटर। यदि एक भुजा 12 सेंटीमीटर तो दूसरी भुजा भी 12 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की होगी। होगी क्या नहीं होगी? अगर किसी भाई को हेराइन फॉर्मूला लगा के निकालना है तो निकाल लेना और निकालते रहना। ठीक है, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैंने तुमको समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताया था क्या? √3/4 a स्क्वायर, यही बताया था क्या? यही बताया था ना भाई। √3/4, a का मान कितना है? 12, 12 गुणा 12, 4 तिया 12, क्या हो जाएगा? 12 × 36, 36√3, क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन प्लीज। शट अप।